हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभी हमारे दलाल स्ट्रीट पर आग लगी हुई है, राइट। इसी कनेक्शंस को अपन समझ लेते हैं क्योंकि जियो पॉलिटिकल इशूज कम है। अब आपके ट्रेड्स पर इसका क्या असर पड़ेगा वो क्लियर है। देखो, सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी रात भर ग्लोबल मार्केट्स को हिला के रख दिया, यही वो चीज है जिसकी वजह से आज हमारे मार्केट का रुख तय होगा। ईरान सीज फायर का असर, यही है हेडलाइन, राइट। पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को आप जानते हैं एक झटके में बदल दिया है। एंड यूएस प्रेसिडेंट क्लियरली बोल रहे हैं ईरान के साथ जो है सीज फायर इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। हो सकता है ट्रम्प डर गए हों, राइट। क्रूड ऑयल थोड़ा सा भी नीचे की तरफ अब आपको देखने को मिलेगा एंड रुपी जो है ऑलमोस्ट नीचे जा रहा है। सो रुपी के लिए बहुत अच्छा है आने वाले टाइम पे। ग्लोबल मार्केट्स पर इस पे जो है मतलब आग की तरह रिएक्ट किया है। एशियन मार्केट्स ऊपर है एंड S&P फ्यूचर्स की बात करें तो वो आधा परसेंट है। विक्स जो है अभी आप देख सकते हैं 7% नीचे गिर गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ विक्स अगर 15 के लेवल पे आ जाता तो समझ जाइए बिल्कुल एक बुल जो है बिल्कुल फुल्ली तेजी आ जाएगी। ऑल दो फुल्ली तेजी चल रही है, इस बात को मतलब आगे बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है मार्केट का अंदाजा सही था। एंड जो क्लियर जो अनसर्टेनिटी थी ना वो हट गई है। बिल्कुल साफ है कि एफआईआई कंटिन्यू बाय कर रहा है, ये दूसरा हफ्ता है एफआईआई बाय कर रहा है। ओके। एंड आपको ये समझने की जरूरत है जब भी एफआईआई बाय करता है तो एक बुल मार्केट के अंदर एंटर हो जाता है एंड जो मूड है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो इसको समझने की कोशिश करो। अभी एक स्टॉक है जो कि सेल है काफी टाइम से रडार पर है। देखो ये अपनी पोजीशन लिमिट MWPL के ऊपर हो चुका है, इसलिए ये जो है FNO में बैन हो चुका है। सो डू नॉट ट्रेड इन इट। सो अभी टाटा इन्वेस्टमेंट एंड जो है HCL टेक कल से न्यूज में है। देखो टाटा इन्वेस्टमेंट में आपको बता दूं कि ये एक कंपनी है जो कि मतलब टाटा ग्रुप ग्रुप की है एंड कम से कम ये मान के चलो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। ऑल दो मैंने अभी तक बैलेंस शीट देखी नहीं है बट आई कैन से कि इन्होंने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कुछ बुक किए हैं। दैट्स वाई इतना जो है इनको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एनालाइज द स्टॉक। यहाँ पर आप उनके बैलेंस शीट्स देखिए, इनके कॉर्पोरेट एक्शंस देखिए, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट। HCL टेक की बात कर लेते हैं। देखो ईयर ऑन ईयर 3 to 4% का जो ग्रोथ था एंड जो पिछला पैरामीटर था उसके हिसाब से ही इन्होंने जो है ग्रोथ दिखाया है। ये अच्छा ग्रोथ है इवन दो इन्वेस्टर्स इसको सपोर्ट करेंगे। अरविंदो फार्मा एंड सुजलोन एनर्जी, देखो सुजलोन एनर्जी कंटिन्यू पिछले 3-4 दिनों से न्यूज में है, इससे पहले भी न्यूज में थे एंड ये कंटिन्यू बढ़िया काम कर रहे हैं। अरविंदो फार्मा इन्होंने बायबैक का ऐलान किया है कि काफी पॉजिटिव न्यूज होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है कॉन्फिडेंट है अपने स्टॉक प्राइस को लेकर के, अपने धंधे को लेकर के एंड अपने ग्रोथ को लेकर के। तो समझो इसको। अरविंदो फार्मा का स्पेशली चार्ट देखो क्योंकि उसके अंदर एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है एंड हो सकता है कि ब्रेकआउट एक लंबा ब्रेकआउट चले। तो इसको गौर से देखो, समझो इसको एंड कौन सा पैटर्न इस पे लग रहा है, चार्ट पैटर्न आप मुझे कमेंट में बताइए। सो सुजलोन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर भी एक बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ है एंड शेयर काफी अच्छे से दिख रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस, देखो पोर्टफोलियो के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है कम से कम 18 से 20%। मैं आपको बता दूं PNB हाउसिंग फाइनेंस पिछले कई टाइम से अच्छा कर रहा है, इवन दो ये कोविड के बाद से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमारे जो है रडार पे है शेयर। और मैं आपको बता दूं कंटिन्यू जब भी कोई स्टॉक अच्छा करता है तो मार्केट उसको जो है बूम पे लेके आता है, मार्केट उसके प्राइसेस को ऊपर बढ़ाता है। वैसा ही हो रहा है, राइट। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे होने चाहिए जिनके रिजल्ट्स आना बाकी हैं, ठीक है, जिन पे बातचीत चल रही है। BCCL, L&T टेक, SBI लाइफ, ट्रेंड, देखिए इन पे नजर रखिए। टाटा महिंद्रा, टेक महिंद्रा पे नजर रखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसी ही जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित।